नमस्कार सर। नमस्कार रमेश साहब। नमस्कार। आज मेरे साथ मेरा सौभाग्य है कि बम्बई से, मैं इनको मित्र तो नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी पहली मुलाकात है, और किसी ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे बारे में इनको बताया, और एक विशेष मकसद से इनका हमारे घर यहाँ जोधपुर में रायमलवाड़ा में आना हुआ। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और मैं चाहूँगा कि आप बताएं क्या काम करते हैं आप बम्बई में। मैं एक अभिनेता हूँ और अभिनेता चुनने का काम भी करता हूँ। फिल्मों में जो आप देखते हो, जो लोग काम करते हैं, जो अलग अलग पात्र निभाते हैं, उन पात्रों को चुनने का काम और उनको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तक पहुँचाने का काम होता है। एक्टिंग भी करते हैं आप? और मैं खुद भी अभिनेता हूँ। मैं खुद कुछ ना कुछ रोल्स करता हूँ जो अच्छा, अभी अभी मेरे रिश्तेदार हैं, बीकानेर में रहते हैं, तहसीलदार साहब अमर सिंह जी, उनके बेटे हैं गजेंद्र सिंह, वो मीडिया में हैं और इस फिल्म लाइन से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने मेरे बारे में बताया है और मेरे पास आने का आपका मकसद खास? हाँ, तो ये मैं अलग अलग पात्रों की जो तैयारी करते हैं हम, तो एक फौजी की लाइफ के बारे में मैं बहुत डिटेल में जानना चाहता था। और मैं सच कहूँगा कि जितनी डिटेल आपसे मिली है मुझे, वो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपसे मिली है। और वो ऐसी है कि मुझे उनके छोटे से छोटी चीज़ से लेकर के हर एक मत सबसे बड़ी बात ये समझ में आई कि खाली जो हमारे दिमाग में होता है फौजी, जो जवान जो युद्ध लड़ेगा, खाली वही नहीं है जो फौजी बोलते हैं, जो सीना तन जाता है और आप सोचते हो कि अब मरने मारने के लिए तैयार है। उसके अलावा इतने पहलू हैं। फौजी है जो सभी की लाइफ जीता। मुझे लगता है फौजी जैसे एक एक्टर अलग अलग जिंदगियां जीते हैं, तो फौजी भी सारी तरह की जिंदगियां जीते हैं। जैसे आप खुद एक इंस्ट्रक्टर हैं, आपने एजुकेशन दी है, इन फौजियों को तैयार किया, आपने मैप रीडिंग करना सिखाया, सब कुछ आपने सिखाया। वैसे ही ये सब चीज़ें नई नई जानने को मिली। और उनकी रूटीन क्या होती है, उनका खाना पीना क्या होता है, उनके लिए स्वास्थ्य कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके लिए दिमागी जो मानसिक स्थिति है वो मजबूत रहना कितनी स्ट्रांग, मतलब कितनी ज़रूरी है, ये सब सीखी है मैंने आपसे। लेकिन अभी हमारा तो खैर चलो एक दिन का साथ है, एक रात एक दिन हम साथ में रहे हैं, इतना तो क्या सीखे होंगे आप। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, आप लोग हम फौजियों को एक उसी कैटेगरी में डालते हो कि एक फाइटिंग फोर्स है, लड़ने के लिए, या तो मरने के लिए या तो मारने के लिए। ऐसा नहीं है। फौज में भी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी होती है, नीचे की रैंक से लेकर के अधिकारी रैंक तक। उसमें हर तरह के लोग मिलते हैं। यू कैन ज्वाइन इंडियन आर्मी एज ए सोल्जियर, एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए ऑरेटर, एज ए कम्युनिकेटर, एज ए इंजीनियर, एज ए डॉक्टर, एज ए पायलट, एज ए ऑफिसर, कैसे भी, मतलब किसी भी फील्ड में आप देखेंगे तो वहाँ फौज मिलेगी, और फौज में कोई फील्ड की तलाश करेंगे तो वहाँ मिलेंगे, जैसे स्पोर्ट्समैन से होते हैं। तो हम तो भाई फौजी, लेकिन आप लोग जो सिविल में जो एक परसेप्शन होता है वो फौज के बारे में थोड़ा और टाइप का होता है, लेकिन हम फौज वाले, हम तो हमारा एक एक देश के प्रति, सबसे पहले हमारे लिए देश है। देश की मिट्टी के सिवाय हमारे लिए कुछ नहीं। हमारे को जो फॉर्मेटिंग की जाती है, हमारे दिमाग की, हमको फौजी बनाया जाता है, उसमें ये चीज़ें हमारे अंदर इनिशियली स्टेज से डाल दी जाती है, और फिर थ्रू आउट लाइफ वो हमारे साथ टिल द एंड ऑफ द लाइफ हमारे साथ ही रहती है। हमने यूनिफॉर्म उतार दी, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ रख दिया है, वो उसमें रहेगा। और जितनी हमारे अंदर एक रिजिडनेस दिखती है या खुसट टाइप आप लोग कहते हो, वो हमारी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। मरना मारना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन हम आपको कहेंगे कि देश के लिए हम करते हैं, हम आप लोगों के लिए करते हैं। तू मुझे मिट्टी में मिला दे, मैं तुझसे जुदा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। मेरी आवाज़ में आवाज़ तो मिला के दे, क्या से क्या हो नहीं सकता। तो हमारी तरह से चलोगे आप, देश में युवा है, दूसरे लोग हैं, तो बहुत चीज़ें अच्छी हो सकती। मैं ये नहीं कहता कि हम सब कुछ अच्छा कर देंगे, लेकिन बहुत चीज़ें बेटर हो सकती। इसलिए हम आपसे मिलकर के हमें प्रसन्नता है। और जो भी आप रोल, अभी आप किस रोल में, आपकी किस 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 कैरेक्टर को निभाने के आपके अभी चांसेस है कि मैं उस कैरेक्टर को करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ? तो चांसेस वगैरह तो मैं नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि एक आपके ही इसमें एक पोस्ट होती है रिजालदार। तो
सबसे पहली खोज तो वो थी कि क्या रिसालदार होते हैं, उनका काम क्या होता है, और टैंक को ट्रेनिंग देते हैं जो लोग, जो ट्रेनिंग, वो टैंक की ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, कौन कैसे गनर कैसे गन चलाते हैं, या ड्राइवर कैसे ड्राइवरी, उसकी टैंक की ड्राइवरी क्या होती है, ये सब सीखने का सबसे पहले था। लेकिन थोड़ी सी जिज्ञासा ऐसी हो गई थी कि मैं और जानूँ और जानूँ और जानूँ, तो वो उसके चलते मैं फिर मुंबई शहर छोड़ के यहाँ आ गया। और सबसे बड़ी बात ये पता चली कि मैं इस मिट्टी का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ। बिल्कुल, हीरे इस मिट्टी में ही मिलेंगे, और फौज के हीरे इस मिट्टी में ही मिलेंगे। मुंबई में आपको बहुत चीज़ें मिलेगी, मुंबई हमसे बहुत आगे है, हम मानते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, जो वीर है, ये वीर भोग्य वसुंधरा है राजस्थान, और वीर आपको यहीं मिलेंगे। असली हीरो जो वीरों होता के है। लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। आप वहाँ रोल कर सकते हो, आप कैरेक्टर को निभा सकते हो, लेकिन जिन्होंने हकीकत में ऐसा किया है वो यही है। जो इंडियन आर्मी है उसका ग्रामीण परिवेश है ना, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो लड़के आते हैं, अफसर हो चाहे जवान हो, वो आगे चल करके बहुत देश में नाम करते हैं। आप कोई भी जो वार हीरोज रहे हैं उनकी आप हिस्ट्री देख लो, कोई आपका कोलाबा का या आपका दिल्ली का कॉनेट पुलिस का या गाँव वाला आपको नहीं मिलेगा। ठेर दूर मेरे जैसे गांव में बैठा हुआ एक टिब्बे पे, एक रेगिस्तान में, एक मैदान में वो मिलेगा। जबकि आपको तलाश रहे इस कैरेक्टर के बारे में और चीज़ों के बारे में, और मेरा निवेदन यही है कि आप जब भी आप ऐसा रोल प्ले करते हो तो आर्मी के एक अच्छे लोगों से, समझदार लोगों से बातचीत करके, इंटरेक्शन करके, थोड़ा लिटरेचर को पढ़ करके फिर रोल प्ले करिए, जिससे ऐसे ना हो कि हमारी आर्मी की आप लोगों की इमेज गिराए। हमने यूनिफॉर्म उतार दी है, लेकिन हमारी जो स्किन में जो आर्मी चढ़ी हुई है, हमारे हार्ट में जो आर्मी बसी हुई है, जो देश बसा हुआ है, वो हमसे अलग नहीं हो सकता। तो हम आपको इतनी बातें बता पाते हैं जितनी हमें बताना चाहिए। हमारे पास एक फिल्टर है, उस फिल्टर के ऊपर वाली बातें हमारे पास ही रहेगी, हम आपको उतना तक नहीं ले जाएंगे। लेकिन हमारा रूटीन, हम कैसे क्या, ये सब चीज़ें आपको मैंने बताया भी है, आपको काम भी आएगा, इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप आजकल बहुत है, किसी तरह से आप कांटेक्ट करिए, यहाँ आइए, आपको बताएंगे और लोगों से मिलवाएंगे। और बहुत खुशी हुई, ऑल द बेस्ट। और एकदम आप एक शानदार प्ले करिएगा। तो जो भी रोल प्ले करते हैं हम, तो एक सोल्जर का सोल्जर की तरह होना चाहिए, हमारी यही रहेगी। हमारी आर्मी का जो स्टैंडर्ड है इंडियन आर्मी का, उसको मेंटेन करना हमारा फर्ज है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसमें रोल प्ले करते हैं तो उसी स्टैंडर्ड तक आपको जाना चाहिए। एक कैरेक्टर के ऊपर डायरेक्टर जैसे कहता है वैसे करता है, लेकिन कैरेक्टर के अंदर भी उसके अंदर वो होनी चाहिए कि नहीं, ये मैं इससे नीचे या ऐसे सर मेरे से नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने सोल्जर्स के अंदर या फौजी वालों को ऐसे करते देखा नहीं। आप ऐसा थोड़ा उसमें कह सकते हो, ये हो सकता है। बाकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप यहाँ आए इतनी ठंड के अंदर, हमारे साथ रहे हैं, बातें हुई हैं, और गाहे बगाए जितना मैं आपको बता पाया या जितना आपने मेरे से सीखा, और इतनी चीज़ें बता पाया जितना है, वो अच्छी बात है। काम आएगी तो और अच्छी बात है, नहीं काम आएगी तो कोई बात नहीं। बहुत दरिया दिल है आप, इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं यही कहूँगा कि रिश्ते को यहीं बनाए रखना, यादों में दिल के चिराग जलाए रखना। मुंबई में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े दिल वाले आप हैं, एक कोने में हमें भी बसाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।